नमस्कार, मैं हूं आपका भाई डॉक्टर मिथिलेश चौबे, जागरूक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। चुनावी माहौल है और इस चुनावी माहौल में पार्टियां काम के बारे में कम, उम्मीदवार काम के बारे में कम और जातीय, धार्मिक, सांप्रदायिक इस व्यवस्था पर ज्यादा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। चुनाव हारना और जीतना अलग कंसेप्ट है। जनता को तय करना चाहिए कि हमें किसे चुनना है, किससे हमारा विकास संभव है, कौन हमारा विकास करेगा। क्योंकि अभी ही समय है आपके पास विकास से संबंधित वैसे व्यक्ति को चुनना जो आपका विकास कर सके। और विकास क्या? विकास का मतलब स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, संसाधन, सुरक्षा और न्याय। विकसित का मूल मंत्र यही है और यह विकसित होने के लिए हमें किसी की दी हुई भीख नहीं, कमाया हुआ रोजगार की व्यवस्था चाहिए, कमाई हुई पूंजी चाहिए, जिससे हम आगे बढ़ सकें, अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। और उसकी संसाधन कोई भी व्यक्ति और जनरल प्राइवेट संगठन नहीं कर सकता। उसके लिए सरकार में चुने हुए जनप्रतिनिधि जनता के विकास के लिए योजना बनाते हैं, परियोजना बनाते हैं, जिससे जनता का विकास होता है। हमारे जनप्रतिनिधि आज चुन के जाते हैं तो जनता को विकसित करने की जो परियोजना है उसको न बना करके अपने विकसित होने के लिए और अपने परिवार को विकसित होने के लिए योजना और परियोजना बनाने लगते हैं। कहने, देखने और सुनने से लगता है कि जनता के विकास के लिए यह सरकार योजना बना रही है, लेकिन जब उसका परिणाम सामने आता है तो उल्टा ही दिखता है। जनता जिस तरीके से विकसित होना चाहिए वो विकसित ना होकर के उल्टी गंगा बह जाती है। जनता अविकसित हो जाती है, गरीब हो जाती है, मजबूर हो जाती है, लाचार हो जाती है और बीमार हो जाती है। चुनाव का समय आता है, जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर वोट लोग देने लगते हैं। सुविधा और संसाधन पर कोई बात नहीं करता, रोजगार पर बात नहीं करता। बिहार पिछड़ा प्रदेश है और झारखंड भी अब इसमें शामिल हो गया है। झारखंड में भी 80% आबादी गरीब है, दलित है और शोषित है। आदिवासी समूह के लोगों का तो वास्तव में विकास नहीं हुआ। जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर, आरक्षण और संरक्षण के नाम पर समाज को यह सरकार में चुन के जाने वाले लोग बांटते हैं। जब हमारी अपनी कैपेसिटी बढ़िया होगी, आर्थिक रूप से हम समृद्ध होंगे, तो किसी की सहयोग और चंदा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और हम आर्थिक रूप से मजबूत तब हो सकते हैं जब हमें संसाधन, सुविधा के साथ रोजगार प्राप्त हो सके। और यह रोजगार प्राप्त कराना सरकार का काम है। शिक्षा देना, लोगों को शिक्षित करना, यह सरकार का काम है। सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना, यह सरकार का काम है। न्याय की व्यवस्था करना, यह सरकार का काम है। क्योंकि सरकार ही कानून बनाती है, सरकार ही संविधान बनाती है, सरकार ही योजना बनाती है और सरकार ही परियोजना बनाती है। आज मैं इतना लंबा बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। आपके पास सभी पार्टियों के जनप्रतिनिधि संपर्क में हैं, आपसे वोट की मांग करेंगे। मैं आपसे अपील करता हूं, आप वोट दें।
वोट करने अवश्य जाएं। किसको वोट करेंगे तय आप करें, लेकिन इस बात का ख्याल जरूर रखें कि आपका विकास, आपके क्षेत्र का विकास किस तरीके से होगा, कौन करेगा। कोई पार्टी जीत के जाएगी तो होगा, या कोई व्यक्ति वैसा जीत के जाएगा जो आपके क्षेत्र की और आपकी समस्याओं को समाप्त कर सकता है, जो आपको रोजगार दे सकता है, जो आपको शिक्षा दे सकता है, जो आपको व्यवस्था दे सकता है, जो आपको न्याय दे सकता है। और इस व्यवस्थाओं को सोच समझ करके आपको किसी को भी वोट करना चाहिए और चुनना चाहिए और उसे जिताना चाहिए, ताकि पुनः 5 वर्षों तक आपको किसी प्रकार का कोई अफसोस करने का मौका नहीं मिले। अन्यथा अभी वोट किसी और को देंगे, असुविधा होने के बाद में बात करेंगे कि ये चुन करके चला गया, ये तो गलत निकल गया, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। इस बात को आपको अभी समझने की जरूरत है, क्योंकि जनता जनार्दन मत बनिए कि आप किसी को आशीर्वाद दे दीजिए और दान दे दीजिए। प्लस वोट करने वाले मतदाता भी मत बनिए कि आपने दे दिया यानी दान कर दिया। आप वोट करता बनिए, मत करता बनिए। जिस तरीके से मेहनत करता है आदमी और मजदूरी प्राप्त करता है, उसी तरीका से वोट करिए, काम समझ करके, अपने विकास को समझ करके, और तब जाकर के यह भारत राष्ट्र एक समृद्ध और सशक्त राष्ट्र बनेगा, जहां खुशहाली होगी और वास्तव में पूरे विश्व को नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। जागरूक जनता पार्टी आर्थिक आजादी आंदोलन लड़ती है, जो वोटरशिप की बात करती है, मतकर्ता वृत्ति की बात करती है, हर हाथ को काम देने की बात करती है, आपको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, संसाधन, सुविधा, इसके साथ साथ आपको न्याय देने के लिए जागरूक जनता पार्टी आर्थिक आजादी आंदोलन लड़ रही है। हमारे भी जनप्रतिनिधि आपके बीच, आपके लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे। मैं आपसे अपील करता हूं, हमारी जो यह विचारधारा है, जो हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर आपको यह लड़ाई पसंद है, आपको वोटरशिप चाहिए, आपको सरकार के माध्यम से एक निश्चित आमदनी सुनिश्चित करा करके मिलनी चाहिए, जो बिना जाति, बिना धर्म, बिना संप्रदाय, बिना लिंग की भेदभाव किए हुए सबको समान रूप से समतामूलक समाज और भगवान सूर्य के प्रकाश के भांति, प्राकृत के भांति, जिस तरीके से बिना भेदभाव की सबको प्रकाश मिलती है, प्राकृतिक सुविधा और संसाधन का फायदा मिलता है, उसी तरीका से इस राष्ट्र की जो भी व्यवस्थाएं हैं, सभी भारतवासियों को, सभी वोटरों को बिना शर्त आपके विकास के लिए, बिना कोई भेदभाव के लिए मिलनी चाहिए। और यह लड़ाई सिर्फ और सिर्फ पूरे भारत में जागरूक जनता पार्टी लड़ती है, जिससे बुजुर्गों का सम्मान बढ़ेगा, महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा, युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इतना ही नहीं, लगभग सभी समस्याओं का समाधान होगा, आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, आपका बाल बच्चा भी जो है आगे बढ़ेगा, जन्म जन्मांतर की भूखमरी, लाचारी और बेरोजगारी समाप्त होगी, 72 घंटे के अंदर भीखमंगी समाप्त होगा, और जो अपराध है वो बिल्कुल शून्य होगा। अपराध पनपेंगे नहीं, अपराध का कमर टूट जाएगा, क्योंकि आपके देश में आर्थिक आजादी आएगी। अगर हमारे जनप्रतिनिधि जो भी लोकसभा का चुनाव जीत करके जाएंगे, जहां से भी चुनाव जीत करके जाएंगे, पार्लियामेंट में, लोकसभा में आपकी आवाज को बुलंद करेंगे, आपको आर्थिक आजादी दिलाने की बात करेंगे, आपको रोजगार दिलाने की बात करेंगे, आपको लघु उद्योग, कुटीर उद्योग लगाने की बात करेंगे, काम कराएंगे, और उस क्षेत्र से ही वहां का विकास होगा। अगर जागरूक जनता पार्टी चुनाव जीतती है, जिस क्षेत्र से चुनाव जीतती है जागरूक जनता पार्टी, उस क्षेत्र से विकास की जो एक रास्ते हैं वो खुलेंगे, और आपकी आवाज को मैं बुलंद करने का काम करूंगा। हमारे जनप्रतिनिधि
सिर्फ और सिर्फ आपके विकास के लिए काम करते हैं। हमारी पार्टी अपने विरोधियों के भी, जो जागरूक जनता पार्टी के विचारधारा का विरोध करते हैं, अब उन विरोधियों का भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, चूंकि उनके भी बाल बच्चे परिवार को भी ये सुविधा प्राप्त होगा, जिससे उनका विकास होगा और जन्म जन्मांतर तक इस देश में कोई भूखे नहीं सोएगा, युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सभी समस्याओं का संपूर्ण समाधान करने के लिए जागरूक जनता पार्टी प्रतिबद्ध है, संकल्प ली है। इसमें आपका साथ और सहयोग चाहिए। बिहार बाढ़ से ग्रसित रहता है, सुखाड़ से ग्रसित रहता है। बिहार से लोग जनप्रतिनिधि चुन करके जाते हैं, सत्ता पक्ष के लोग जो चुनाव जीत के जाते हैं, वह आवाज इसलिए नहीं उठाते क्योंकि हमारी सरकार है, हम आवाज उठाएंगे तो पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल करके उन्हें हटा दिया जाएगा। तो वैसे लोग चुप हो जाते हैं, चाहकर भी आवाज नहीं उठाते। और कुछ लालची प्रवृत्ति के लोग जो स्वार्थी हैं, चुनाव जीत के जाने के बाद क्षेत्र तक को भूल जाते हैं, वहां की समस्याओं को भी नहीं समझते। सिर्फ वह चुनाव लड़ने के टाइम पर आते हैं और कहते हैं हमको नहीं, ऊपर देखिए, ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति किस तरीके का है और हमें जिताइए ताकि वह व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सके। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि बिहार के जो लोग हैं, जो चुनाव जीत करके जाएंगे, सत्ता में सरकार बनेगी, वो चुप रहेंगे। और विपक्ष वाले जो अभी वर्तमान में हैं, वह चुनाव जीतते हैं तो उनकी सबसे बड़ी समस्या है, एक बहाना बनाएंगे और कहेंगे, और कहते भी आए हैं अभी तक कि मैं तो सत्ता में नहीं हूं, मुझे सरकार चलाने का मौका नहीं मिला है, इसलिए मैं क्या कर सकता हूं। इसलिए अगले बार मुझे पुनः आप चुनाव जिताइए, मैं कुछ करूंगा। मैं जागरूक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अपने पार्टी के तरफ से, अपने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के तरफ से, अपने पार्टी के सभी उम्मीदवारों के तरफ से अपनी पार्टी की विचारधारा को आपके सामने रखा हूं। हमारे यहाँ से चुनाव जीत के जाने वाले जो भी जनप्रतिनिधि होंगे, इस तरीके का कभी बहाना नहीं बनाएंगे, आपकी आवाज को बुलंद करेंगे, बिहार को सुखाड़ मुक्त, बाढ़ मुक्त बिहार बनाएंगे और संसाधन युक्त बिहार बनाएंगे। बिहार से पूरे विश्व की ओर कदम बढ़ाने की यह एक संकल्प है। जब तक प्रत्येक व्यक्ति विकसित नहीं होगा, तब तक इस राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। और प्रत्येक व्यक्ति को विकसित करने के लिए किसी के साथ कोई भेदभाव करना बंद करना होगा। किसी के भी साथ कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। इन्हीं उद्देश्यों के साथ जागरूक जनता पार्टी आपसे अपील करती है। मैं डॉक्टर मिथिलेश चौबे आपसे अपील करता हूं कि आप अगर चाहते हैं कि इस देश में समृद्धि आए, इस देश के लोग खुशहाल हों, तो आप जागरूक जनता पार्टी के विचारधारा को सुने, समझे, और आपको अगर अच्छा लगता है तो हमारे जनप्रतिनिधि को वोट करें। मैं आपसे वादा करता हूं, आप खुशहाल होंगे, विकसित होंगे और समृद्ध होंगे, हर तरीके से सशक्त और मजबूत होंगे। ये विचारधारा है जागरूक जनता पार्टी की। बाद बाकी आपसे मैं यही अपील करता हूं कि आप वोट देने अवश्य जाएं। अगर आपको अच्छा लगे हमारी विचारधारा तो हमारे उम्मीदवार को जिताएं। नमस्कार, प्रणाम।